साथियों नमस्कार। जय बाबा जी की। बगलामुखी धाम सातलाई चैनल में आपका स्वागत है। आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी जरूर भेजें। अब मैं बाबा जी के जन्म के बारे में आपसे अपने विचार साझा करूंगा जो शास्त्रोक्त है। तो इसमें अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ तथाकथित जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो बाबा जी के जन्म की तिथि अपने मन से जो निर्धारित करते उसी को मान लेते हैं कि जी फलां तिथि बाबा जी की है। जिसका मन करता वैसे वैसे ही उन्होंने अपनी तिथियां बाबा जी की जन्म तारीखें निर्धारित करती, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग 2 जून को बाबा जी का जन्मदिन मानते हैं, कुछ 15 जून को बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ 20 अप्रैल को बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। यहां तक जिसका जैसा मन करता वैसा ही वो अपना बाबा जी का जन्म तिथि निश्चित कर लेते हैं, परंतु ये कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। बाबा जी भगवान शंकर के अवतार माने गए हैं, उनका अंश रूप माने गए हैं, उनके पुत्र माने गए हैं। यहां तक कि शास्त्रों में कार्तिकेय जी को ही बाबा बालकनाथ का अवतार माना है। तो भगवान शंकर का मास कौन है? उनका चैत्र मास है। भगवान शंकर का जो महीना है वो चैत्र मास है और बाबा जी का महीना भी वही माना है। चैत्र संक्रांति जिस दिन चैत्र मास शुरू होता है उसी दिन बाबा जी का जन्म दिवस माना है और मनाया भी जाता है। बाबा बालकनाथ की जो नगरी है सातलाई द्योड़सिद्ध, वहां पर 14 मार्च को बाबा जी के झंडा रस्म की जाती है। उस दिन झंडा चढ़ाकर बाबा जी के मेले की शुरुआत की जाती है तथा उसी दिन बाबा जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह मेला जो है वो पूरा 1 मास चलता है और बाबा जी ने जो है वो इस नगरी का सातलाई का द्योड़सिद्ध का उद्धार किया है अपने चरण कमलों के द्वारा। बाबा जी हमारे इतिहास साक्षी है, तथ्य साक्षी हैं कि जब बाबा जी इस नगरी में नहीं आए थे उससे पहले सातलाई का नाम चंगर नाम से जाना जाता था। यहां तक कि मैं मंदिर में हेड पुजारी रहा और मेरा बचपन इसी स्थली के वहां बीता, मेरी पढ़ाई भी वहां की रही। तो जब हम कोई भी उससे रेवेन्यू से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते थे तो उसमें चंगर से ही उसे जाना जाता था। बाद में जब पहले बाबा जी ने लस्सी यहां पर दिखाई, छा दिखाई, तो यहां का नाम जो है वो तब छा तड़ाई पड़ा और ये नाम कालांतर में अपभ्रंशित होकर सातलाई पड़ा। तो नाम तो काफी पहले से पड़ा था, परंतु हमारे रेवेन्यू ने इसे कुछ समय 40-50 वर्ष से ही इसको एंटर किया। अब इस नाम का नाम कहीं भी चंगर नहीं है, जो सातलाई के नाम से जाना जाता है। अब रही बात द्योड़सिद्ध की, तो वहां पर भी कुछ जो इसके जानने वाले हैं, कथा के जानने वाले हैं, क्या उनकी व्याख्या है, कहां से उन्होंने तथ्य लिया है, ये हमारी समझ से परे है। वो कहते हैं कि यहां एक द्यूठी दीपक जला रहता था तो इसके कारण बाबा जी का वहां का नाम द्योड़सिद्ध पड़ा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस श्रेणी चोटी या जो श्रृंखला पर्वत है इसका नाम धवलगिरी था। जब बाबा जी का आगमन हुआ तो बाबा जी ड्यूट कास्ट, उनका जो गोत्र था वो ड्यूट था, उस ड्यूट ब्राह्मण थे। तो जब बाबा जी का आगमन यहां हुआ और उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तब इस स्थान का नाम बाबा जी के नाम से ड्यूट सिद्ध पड़ गया। ये एक उस समय की विशेषता रही है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताने जा रहा हूं कि बाबा जी का जो जन्म है वो गुजरात के काठियावाड़ में माना गया है। बाबा जी के जो बालकनाथ जी के जो पिता थे उनका नाम विष्णु और माता का नाम लक्ष्मी, ये तो सर्वविदित है।
तो वहां से बाबा जी तीर्थाटन करते हुए, भ्रमण करते हुए, जिन्होंने दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बनाया, उसके बाद इस पुण्य नगरी सातलाई में उनका आगमन हुआ, द्योरसिद्ध में आगमन हुआ। तब से यहां पर प्रतिवर्ष चैत्र मास में पूरा महीना बाबा जी का मेला चलता है और उनका जन्मदिन उस चैत्र संक्रांति को ही मनाया जाता है। बोल श्री बाबा बालकनाथ की जय। जय बाबा।